जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम आए हैं न्यू क्लास में, जो कि मेडिवल हिस्ट्री क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए हम लोग आज मेडिवल हिस्ट्री में क्या देखेंगे, पॉइंट हम लोग आज का क्या रहेगा। आज का पॉइंट हम लोग बाबर से रिलेटेड है। किससे दोस्तों? बाबर से। सबसे पहले इनकी टाइम पीरियड देखेंगे एंड अपने टाइम पीरियड में क्या क्या चीज वो की है इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं बाबर की टाइम पीरियड। तो बाबर की टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1526 से लेकर 1530 के बीच है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बाबर की टाइम पीरियड कब तक है दोस्तों? 1526 से लेके 1530 तक बाबर की टाइम पीरियड है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट बाबर पे क्या बनेगा। कह रहे कि भारत में मुगल सत्ता का स्थापक कौन था? तो बाबर ही था। समझिए, कह रहे कि भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। दूसरा पॉइंट इसमें कि भारत में मुगल सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अकबर था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मुगल सत्ता, भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। अगर भारत में मुगल सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अकबर था। कौन था दोस्तों? अकबर था। उसके बाद कह रहे हैं कि काबुल विजय तो 1504 में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कर दी काबुल विजय तो 1504। बादशाह की उपाधि 1507। ठीक है, अब आगे देखिए। कह रहे कि 1515 से लेके 1519 के बीच भारत पर पहला आक्रमण हुआ था। यहां बताया गया कि भारत पर पहला आक्रमण 1515 से लेके 1519 के बीच तक कहां पे हुआ था? सिंध में। सिंध में कहां पे? बाजौर या भेटागढ़ का किला पे। कहां हुआ था? बाजौर या भेटागढ़ के किला पे हुआ था। यहां देखिए कौन सी जनजाति थी? यूसुफजई जनजाति थी और बारूद का प्रयोग वहां किया गया था इस आक्रमण में। एक चीज और बताया गया कि 1524 में, यहां ध्यान से देखिएगा, कह रहे कि 1524 में पेशावर अभियान चलाया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा बताया गया। 1524 में क्या चलाया गया था? पेशावर अभियान को 1524 के अंतर्गत चलाया गया था बाबर के द्वारा। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि 1524 में पेशावर अभियान के समय बाबर को इब्राहिम लोदी और दौलत खां लोदी के बीच मतभेद की खबर यहां बताया मिली। इसी समय दौलत खां लोदी का पुत्र जिलावर ने इसी दिल्ली पर आक्रमण करने की न्योता दी। अब यहां समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट हो गया है। कह रहे कि 1524 में एक अभियान चलाया गया, जिस अभियान के अंतर्गत पेशावर अभियान आप लोग जानते हैं, ऊपर बताए हम। 1524 में जब पेशावर अभियान चलाया गया था तो बाबर को इब्राहिम लोदी और दौलत खां लोदी, यहां देखिए बाबर को इब्राहिम लोदी और दौलत खां लोदी के बीच एक मतभेद हुआ, जिसकी खबर जब मिली तो यह बताया कि इसी समय दौलत खां लोदी का पुत्र, एक दौलत खां लोदी का पुत्र था जिनका नाम था जिलावर। इन्होंने क्या सोचा था कि इसे दिल्ली पर आक्रमण करने की न्योता दी जाए। इन्होंने क्या कहा था? दिल्ली पे आक्रमण करने की न्योता दी जाए। यहां इस चीज को बताया गया। आगे बोला है कि राणा संगा ने भी आक्रमण करने का न्योता दिया था। एक और आगे है जिनका नाम है राणा संगा। इन्होंने भी क्या किया था? आक्रमण करने का क्या दिया था? न्योता दिया था। अब यहां आगे देखिए तो कह रहे कि पानीपत की लड़ाई। अब यहां हम लोग देख लेते हैं पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की लड़ाई की बात की जाए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछ सकता है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी, ये भी तो पूछ सकता है आपसे। तो पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को। कब दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई हुई थी। किसके बीच? यहां देखिए एक चीज बताएं, किसके बीच? बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई हुई थी। इसमें जीत और हार किसकी हुई ये भी जान लेते हैं। तो जीत हुई है बाबर की, हार हुई इब्राहिम की। किसकी दोस्तों? जीत हुई है बाबर की, हार हुई है इब्राहिम की। यहां बताया। अब देखिए आगे बताया है कि अगला जो पॉइंट है, कह रहा है कि इस युद्ध में तोप सजाने की आसमानी पत्ती की इजाजत दी गई थी। इसमें क्या चीज दी गई थी? इस युद्ध में तोप सजाने की और पत्ती आसमानी बनाने की इजाजत दी गई थी। आगे बताया युद्ध नीति। अगर युद्ध नीति की बात की जाए तो कह रहा है कि तुगलामा युद्ध नीति थी। युद्ध नीति क्या थी? तुगलामा युद्ध नीति थी। आगे देखिए तो आगे इसी युद्ध में बाबर के पुत्र हुमायूं ने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह से कोहिसर हीरा प्राप्त किया था। यहां एक बाबर के पुत्र हैं जिनका नाम हुमायूं है। इन्होंने क्या किया था? ग्वालियर के जो शासक थे जिनका नाम था विक्रमजीत सिंह, इनसे क्या प्राप्त किए थे? कोहिसर हीरा प्राप्त किए थे। क्या किए थे? कोहिसर हीरा प्राप्त किए थे। आगे देखिए तो आगे क्या कह रहा है? आगे बोला है पानीपत की लड़ाई के पश्चात
कलंदर की उपाधि धारण किया था। क्या किया था? पानीपत की लड़ाई के जस्ट बाद क्या हुआ था? कलंदर की उपाधि इनको धारण कराई गई थी, इस चीज को बताया गया। अगला पॉइंट देखिए, तो अगला पॉइंट क्या है, इसी युद्ध के पश्चात इसने काबुल और कंधार में बाबरी सिक्के चलाए थे। बाबरी सिक्के कब चलाए थे? इन्हीं युद्ध के जस्ट पश्चात बोला है, यानी इन्हीं युद्ध के पश्चात इन्होंने काबुल में क्या चलाए थे? काबुल और कंधार में बाबर सिक्के चलाए थे। पानीपत, अगला पॉइंट देखिए, कह रहे कि पानीपत की युद्ध को सिख गुरु गुरु नानक देव के प्रत्यक्ष देखा। एक चीज और देखिए, बहुत बेसिक पॉइंट यहाँ बोला है कि पानीपत की युद्ध को सिख गुरु, देखिएगा एक बोला है पॉइंट सिख गुरु, एक गुरु नानक और देव के प्रत्यक्ष में इन्होंने इस चीज को देखा था। आगे देखिए, तो आगे क्या है, अब हमारा यहाँ जो बाबर का पूरा क्या बोलते हैं, जो जो किए थे अपने टाइम पीरियड में, उसको कंप्लीट हम लोग कर लिए। अब हम लोग किस पे आते हैं, अभी है इसमें, सॉरी अभी कुछ पॉइंट इसमें बचा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बाबर का एक पॉइंट है, इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए, कह रहे कि खनवा की लड़ाई, इसमें देखिए अब कह रहे खनवा की लड़ाई, किसकी लड़ाई? खनवा की लड़ाई। तो एक कब हुई थी? 16 मार्च 1527 को। कब हुई थी दोस्तों? 16 मार्च 1527 को। किसके बीच हुई थी? राणा संगा के द्वारा और बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? राणा संगा vs बाबर। तो हार किसकी हुई, जीत किसकी हुई, इसको भी जान लेते हैं। तो हार हुई राणा की और जीत हुई बाबर की। किसकी हुई है? हार हुई राणा की और जीत हुई बाबर की। इसमें इस चीज को बताया गया है जब खनवा की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 16 मार्च 1527 को, सॉरी। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, तो कह रहे कि राणा संगा प्लस मोदिनी राय और अफगान, इसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों का नाम दिया है राणा संगा प्लस मोदिनी राय और अफगान। इस तीनों व्यक्तियों का यहाँ नाम प्रेजेंट दिया है। अगला पॉइंट देखिए, तो अगला पॉइंट है, इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा पहली बार दिया था। इस युद्ध के पश्चात या इस युद्ध के बाद बताया कि बाबर ने क्या किया था? जिहाद का नारा पहली बार दिया था। कब दिया था दोस्तों? जिहाद का नारा पहली बार बाबर ने दिया था पानीपत युद्ध के बाद। आगे देखिए, आगे कह रहा है मुसलमानों का तमगा कर्मा, एक या तमगा कर शब्द है, इन मुसलमानों का लिए लागू होता है। तमगा कर शब्द, इसको क्या किया था? माफ किया था। गाजी की उपाधि उसके बाद ही हुई थी। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट इसमें बता रहे हैं चंदेरी की लड़ाई। देख लेते हैं चंदेरी की लड़ाई क्या थी। चंदेरी की लड़ाई की बात करते हैं 29 जनवरी 1525 में। कब हुई थी दोस्तों? 29 जनवरी 1525 में चंदेरी की लड़ाई हुई थी। इसमें कौन कौन भाग लिए थे, इसको भी देख लेते हैं। भाग देखिए कौन कौन लिया था? मेदिनी राय और बाबर। मेदिनी राय और कौन? बाबर लिया था। इसमें हार किसकी हुई, जीत किसकी हुई, इसको देख लेते हैं। मेदिनी की हार हुई और बाबर की जीत। क्या हुई दोस्तों? मेदिनी की हार हो गई इस लड़ाई में और बाबर की क्या हो गई है? जीत हो गई है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जब ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ था कि बाबर ने क्या दिया था? जिहाद का नारा इसी युद्ध के बाद दिया था उन्होंने। जिहाद का नारा ऊपर भी दिया गया था, बट इस युद्ध के बाद भी जिहाद का नारा बाबर द्वारा दिया गया था। आगे देखिए, तो कहा कि मेदिनी राय की हत्या कर दी गई इसी समय। जब युद्ध में इनकी हार हो गई है तो इसी समय क्या की गई है? मेदिनी राय की हत्या भी कर दी गई इसी समय बताया है। आगे देखिए, कह रहा बाबर ने एक मुंड मीनार तय कर दी थी। बाबर ने क्या किया था? एक मुंड मीनार तय कर दिया था। इस पॉइंट को बताया गया है। चलिए यहां तक कंप्लीट हम लोग हो गया। जब बाबर से रिलेटेड पॉइंट था कंप्लीट हो गया। एक और पॉइंट है, इसमें हम लोग देख लेते हैं इसको। कह रहा कि धादरा की लड़ाई, यहां देखिए कह रहा कि किसकी लड़ाई? धादरा की लड़ाई। इसकी टाइम बात कर लेते हैं, कब हुई थी धादरा की लड़ाई, तो इसको देख लेते हैं। इसकी टाइम देखिए दोस्तों, कह रहा कि 5 अप्रैल 1529 को। कब हुआ था? 5 अप्रैल 1529 को धादरा की लड़ाई हुई थी। अब आगे देखिए, इसमें हार किसकी हुई और जीत किसकी हुई, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें हार हुई है किसकी? हार हुई है अफगान की, जीत हुई है बाबर की। हार किसकी हुई है? हार हुई है अफगान की, जीत हुई है बाबर की। अब यहां देखिए, जीत में एक और व्यक्ति शामिल है जिनका नाम है महमूद लोदी। बाबर के पक्ष में रहते हैं, जिनका नाम क्या है? महमूद लोदी। इसमें आप लोगों को बता दिए कि धादरा की लड़ाई कब हुई थी? 5 अप्रैल 1529 को हुई थी। इसमें जीत हुई बाबर की और हार हुई अफगान की। ये लास्ट बेसिक पॉइंट बाबर से रिलेटेड हम लोग का था, हम लोग देख चुके हैं।
आज का लास्ट टॉपिक हम लोग का ये था। फिर से हम कल मिलेंगे नए क्लास में। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। तब तक इसका आप लोग नोट्स बनाइए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जून के साथ। जय हिंद दोस्तों।